Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are going to discuss about CCS pension rules 1972. No, it's not 1972, it's CCS pension rules 2021. It is CCS pension rules 2021. Why? Because CCS pension rules 1972 has been superseded by Central Civil Services pension rules 2021. तो क्या हुआ है, पहले जो 1972 का जो CCS पेंशन रूल था उसको सुपरसीड कर दिया गया है CCS रूल्स 2021. तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है रूल 2021, लेकिन हमें 1972 को भूलाना नहीं है क्योंकि बेस यहीं पे है, इसको यहाँ तक पूरा आने में टाइम लगता है. सो इसलिए 1972 हमें भुलाना नहीं है, 2021 हमें पढ़ना है. और 2021 के बाद भी अगर कोई मेमोरेंडम इशू हुआ है, कोई ऑफिस ऑर्डर इशू हुआ है, कोई डायरेक्टिव इशू हुआ है, कोई ऑर्डर इशू हुआ है, उनको भी हमें स्टडी करना है. सो लेट अस सी वन बाय वन. So first of all, question arises, what were the reasons to revise 1972 rules? 1972 रूल एक अच्छा खासा रूल था, पेंशन रूल था, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी? हुआ ये कि 1972 का जो रूल बना था और आज हम 23 में हैं, तो लगभग 50 साल हो गए थे उस रूल बुक को बनाए हुए. और इस 50 साल में सैकड़ों अमेंडमेंट उसमें आ गए थे, सैकड़ों की संख्या में उसमें चेंजेज आ गए थे, सैकड़ों की संख्या में उसमें अपडेशन आ गए थे. तो जो एम्प्लॉई पुराने थे वो तो अपने रूल बुक में उसमें कुछ न कुछ चेंजेज कर लिया करते थे, और नहीं तो एक एजेंसी है स्वामी बुक पब्लिकेशन जिसको फुल मोनोपोली दे दी गई थी कि वो उसके अनुसार वो करते रहें. लेकिन आपको पता है मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अगर सामान सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है तो मैं वो 5 रुपये के सामान को 500 रुपये में बेचूंगा और आप खरीदेंगे, क्योंकि दूसरे जगह से ही मिलता नहीं है. तो स्वामी बुक पब्लिकेशन को पहली वाली गवर्नमेंट्स ने ऐसी ही ऑटोनॉमी दे रखी थी. क्यों दे रखी थी भगवान जाने, वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है. सो क्या है, 50 साल में जितने चेंजेज हुए उन सारे चेंजेज को कन्फ्यूजन की स्टेट पे ला के खड़ा कर दिया गया था. इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जब इतने चेंजेज हो ही गए हैं तो क्यों ना 1972 को रूल बुक को सुपरसीड करने के लिए नया रूल बुक लाया जाए. और इसलिए 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज्ड पेंशन रूल लेकर के आई है, और उस पेंशन रूल का नाम है पेंशन रूल 2021. सो इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ 2021 क्या है? द पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी इन रिस्पेक्ट ऑफ CCS अपॉइंटेड बिफोर 1/1/2004 आर रेगुलेटेड बाय द CCS पेंशन रूल्स. सो क्या है, अपना सर्विस पेंशन तब तक मिलता है जब तक हम जीवित रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जीवित रहते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट के गुजर जाने के बाद से उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलता है उसको फैमिली पेंशन कहते हैं. और ग्रेच्युटी एक अलग से कुछ अमाउंट होता है जो मिलता है. तो सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, इनका जो ये जो निर्धारण होता है, ये लोग इस CCS पेंशन रूल के द्वारा ही गवर्न होते हैं. बट प्रॉब्लम क्या हो गया है कि 2004 में रूल चेंज हो गया है. सो ये जो CCS पेंशन रूल है, इट इज अप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर 1 जनवरी 2004. जिनका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 तक हो गया है, वे लोग CCS पेंशन रूल्स से अप्लीकेबिलिटी है उनकी. और जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 ऑनवर्ड्स हुआ है,
तो इनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम बनाया गया है जो कंट्रीब्यूटरी नेचर का है। सिंस सच इंस्ट्रक्शंस एंड क्लेरिफिकेशन डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स देयर वेर, सो क्या होता था बीच में जितने भी करेक्शन होते थे, अमेंडमेंट होते थे, उसके जितने भी चेंजेस लाते थे उस चेंजेस जो थे वो अलग अलग ऑर्डर्स में आते थे, पीस मिल्स में आते थे। तो वो क्या करते थे, वो स्टैट्यूटरी रूल बुक के रूप में फॉर्म नहीं थे। इसलिए भी ये ज़रूरी हो गया था कि इस रूल बुक को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए चेंज करना ज़रूरी है। तो इसके चेंज करने के लिए क्या किया गया, द सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज 9, मतलब क्या है, 9 सेक्रेटरीज का, डिफरेंट सेक्टरल ग्रुप के 9 सेक्रेटरीज का एक ग्रुप बनाया गया और उनको इस रिव्यू एंड रेशनलाइजेशन का काम दिया गया। किसको, 9 सेक्रेटरीज का जो डिफरेंट ग्रुप के थे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के 9 सेक्रेटरीज का एक ग्रुप बनाया गया एंड उनको रिव्यू एंड रेशनलाइजेशन का ड्यूटी दिया गया। और वो ड्यूटी दे करके इट वाज इनिशिएटेड टू बी अंडरटेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। सो इसको क्या किया गया, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के अंदर रखा गया। बट द स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव वेर मॉनिटर्ड बाय द कैबिनेट में सेक्रेटेरिएट एंड पीएमओ। सो इसमें जो भी चेंजेज करने थे, जो भी रेशनलाइजेशन करना था, उस पर पैनी नज़र पड़ी हुई थी सेक्रेटरीज की, कैबिनेट सेक्रेटरीज की और पीएमओ ऑफिस की। और उसी के अनुसार, मतलब पीएमओ ऑफिस के डायरेक्शन पे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के डायरेक्शन पे इस रूल बुक को चेंज करके रूल बुक 2021 को हमारे सामने लाया गया है। इसके बाद से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, भविष्य पोर्टल। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर भेजा जाता था, नीचे वाले साहब जो बाबू प्रसन्न है, अगर प्रसन्न है तो वो ऊपर भेज देते, ऊपर वाले बाबू प्रसन्न है तो उनके ऊपर भेज देते, उनके ऊपर वाले बाबू प्रसन्न है, मतलब खुशामदी एक 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 सिलसिला बन चुका था। अगर साहब खुश नहीं है तो नहीं भेजेंगे, चाहे उनके खुश होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर दुखी आत्मा है तो कभी नहीं भेजेंगे, और वो आदमी छटपटा करके मर जाएगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। तो सर्विस में बहुत दुखी आत्माएं भी होती हैं। हमारा लाइफ जो है एक मिरर है, हमारे लाइफ में जो मिला है वही हम दूसरों को बांटते हैं। अगर हमारे लाइफ में शाबाशी मिली है, प्रसन्नता मिली है, तो हम लोगों को शाबाशी बांटते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं। और अगर हमारे लाइफ में दुख ही दुख मिले हैं तो हम लोगों को दुख ही बांटते हैं साहब। मैं तो सीधी सीधी कहता हूँ कि जिनकी एजुकेशनल कैरियर में 80%, 90%, 95% मार्क्स आए हैं, वो दूसरों को भी मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करते हैं। और जिस श्रीमान को 30%, 35% से ज़्यादा मार्क्स मिले ही नहीं हैं, वो आपको कहाँ से 60-65% पर मार्क्स दे देंगे। तो इसलिए लाइफ जो हमारा एक है, मिरर है, हमारा जैसा अनुभव रहा है उसी के अनुसार हम आगे वाला कार्य करते हैं। अगर हमारे शुरू के हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर बहुत ही लीनियंट रहे हों, बहुत ही काइंड रहे हों, बहुत ही जेनरस रहे हों, तो हम भी सर्विस पीरियड में वैसे ही जेनरस रहेंगे। और अगर शुरू वाले हमारे साहब ऑफिसर ऐसे मेमो हो, महीने में जब तक 2-4 मेमो न इशू कर दें, उनका खाना न पचता हो, उनके दिमाग के टेंशन न रिलीज होते हों, तो मेमो लेते लेते आदमी मेमो देने वाला बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पेंशन वाला जो सिस्टम था वो ऐसे ही था। किसी दुखी आत्मा के पास पहुंच गया तो वो पेपर प्रोसेस करते करते उनको बहुत समय लग जाता था। इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने एक भविष्य नाम का ऑनलाइन पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है। ये भविष्य नाम का जो ऑनलाइन, भविष्य का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य हिंदी टर्मिनोलॉजी है। सो भविष्य का जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसके लाने से क्या हो गया है, स्पीड बढ़ गई है, फटाफट काम होते हैं, एक्यूरेसी बढ़ गई है,
पहले क्या होता था, उनके नाम में गलत हो गया, उनकी मिसेज के नाम में गलत हो गया, उनके बच्चे के नाम में गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, गलती का ही ये लो पिटारा लेकर के घूमते रहते थे, करेक्शन में ही पूरी ज़िंदगी गुजर जाती थी। ऑनलाइन पोर्टल में क्या हो गया, स्पीड ठीक हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई, एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रोसेसिंग द पेंशन केसेस हो गई। कौन साहब कब उस पर अपलोड किए हैं ये तो सब दिख रहा है ना, कितने घंटा कितने मिनट पे अपलोड किए हैं, किस दिन अपलोड किए हैं। तो जो साहब उसको लेकर के सो रहे थे उनको गवर्नमेंट भी सुला देगी, बोलेंगे चलिए सर्विसेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, नमस्कार आपको। तो इसलिए ये जो भविष्य ऑनलाइन पोर्टल आया है ये स्पीड को बढ़ाने वाला आया है, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आया है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आया है। अब किसी महाराज की मजाल नहीं कि पेंशन पेपर को रोक करके दिखाएं। पेंशन के प्रोसेस के लिए अब टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इतने दिन में यहाँ, इतने दिन में यहाँ, इतने दिन में यहाँ करना ही है। इसलिए भविष्य ऑनलाइन पेंशन सैंक्शनिंग एंड ट्रैकिंग पोर्टल को हम नमस्कार करते हैं, इनका हम वेलकम करते हैं। One of the notable features of the new rule is that they make processing of pension cases through Bhavishya mandatory. So this is the again trump card. Trump card is Bhavishya online portal is not optional, it's mandatory. All pension papers will be processed through Bhavishya portal only. So there is no chances of keeping holding it for months together. There is no chances of committing mistake morning to evening, and there is no chances of running away from the accountability. Thereafter, the provision for voluntary retirement after 30 years of qualifying service has been omitted. पहले क्या होता था, 30 years के बाद से, 30 year qualifying service के बाद से बहुत लोग 18-19 साल में ज्वाइन कर लिए, 20 साल में ज्वाइन कर लिए, 20 साल में ज्वाइन कर लिए, 30 साल उनकी सर्विस मतलब 50 साल के हो गए। 50 ईयर्स के एज में कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते थे। अब उस और लेकिन प्रोविज़न था, ये ले लेते थे कि नहीं, प्रोविज़न था, लेकिन बाद में उसको देखा गया कि इसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस चैप्टर को ही डिलीट कर दिया। फिनिश। नाउ नो वन कैन आस्क फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 30 ईयर्स। इसके बाद से क्या है, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ नोटिस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब देखिए क्या है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट डालते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट डालने के बाद से वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले अपने सुविधा के अनुसार डाल देंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। रिटायरमेंट का एप्लीकेशन डालने के बाद से धीरे धीरे उनके मन में चेंजेज आने लगते हैं। वे धीरे धीरे उनको ये लगता है कि रिटायर होकर मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे अपना समय में व्यतीत करूँगा, मेरे मॉनेटरी लॉस को मैं कहाँ से कंपेंसेट करूँगा। तरह तरह के प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आते जाता है उनके मन में ऐसा लगने लगता है यार रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं, एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं, विल कंटिन्यू। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट डे जो फाइनल पार्टी होती है उस दिन आदमी बोलेगा नहीं सर मैं नहीं जाना चाहता हूँ सर, मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ विड्रॉल के लिए, और उसको प्रोसेस किया जाता था। तो उस ट्रॉमा को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अभी क्या की है, अभी टाइमिंग फिक्स कर दी है कि अगर आपको अपना रिक्वेस्ट विड्रॉल करना है, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट का रिक्वेस्ट विड्रॉल करना है तो 15 डेज इन एडवांस आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो माना जाएगा कि आपके मन में कोई परिवर्तन नहीं है और आप जाना चाहते हैं, नमस्कार है आपको, आप जाइए। अगर नहीं जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, लॉजिकल आपका डिसीजन है, तो 15 दिन पहले ही आपको विड्रॉ करने का परमिशन दिया जाता है। क्यों? सो दैट सो एज टू गिव सफिशिएंट टाइम टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट। क्योंकि बहुत से पेपर जॉब करने पड़ते हैं साहब, इस डाउटफुल जोन में पेपर जॉब डिले हो जाते हैं, बहुत से पेपर जॉब करने पड़ते हैं, तो उस पेपर जॉब को सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए, इसलिए 15 दिन का समय तो हमें दीजिए ही। तो इस तरीके से जो वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले विड्रॉल वाले केसेस थे उसमें 15 डेज का मिनिमम टाइम दे दिया गया है। उसके बाद से क्या है, प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। किस लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस लिए फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेजुइटी। समझ गए आप?
इसमें क्या किया गया है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गया है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के बाद से अगर एक टाइम फ्रेम के भीतर अगर पेंशन नहीं पेमेंट हुआ, अगर ग्रेच्युटी पे नहीं हुई, फैमिली पेंशन पे नहीं हुआ, तो जितने देर लगे उनमें उतने देर का पहले तो इंटरेस्ट दिया जाएगा उस बेनिफिशियरी को, जिनको मिलना चाहिए, जिनको देर से मिला है उनको जितने देर से मिला है उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो महाराज उस पेपर पर सो रहे थे, जो महाराज एक्शन नहीं कर रहे थे, जो महाराज बहानाबाजी बना रहे थे, उनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लग गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं किए हैं तो तैयार हो जाइए, सीसीए रूल्स 1965 आपका वेट कर रहा है रूल नंबर 11 के फॉर्म में। इसके बाद से नया फीचर इसमें और क्या डाला गया है, अ डिवोर्स्ड डॉटर इन हुज केस अ डिग्री ऑफ डिवोर्स वाज इशूड आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स will be eligible for family pension if the divorce petition was filed before the death of parents. So कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चियां होती हैं जिनके विवाह संबंध ठीक से नहीं चल पाते हैं और उनको डिवोर्स हो जाता है, और जब उनका डिवोर्स होता है उस समय उनके मदर फादर लाइव नहीं है। सोचिए वो कंडीशन, पति के घर से निकाल दी गई और पिता और माता रही नहीं, कहाँ जाएगी वो बेटी, किसके साथ रहेगी वो बेटी, कैसे उस बेटी का गुजारा होगा। ये कोरोना में क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि जो भी डिवोर्स की हुई बेटी है उस समय अगर उसके मदर फादर नहीं है, कंडीशन यही है कि उनके मदर फादर के मरने से पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गया हो। पिटीशन एप्लीकेशन अलग होता है, एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, कहा नहीं जा सकता कितना समय लगता है। तो कंडीशन ये है कि अगर डिवोर्स पिटीशन मदर फादर के जिंदा रहते ही फाइल किया गया हो और उनके मरने के बाद अगर बेटी को डिवोर्स मिलता है तो शी इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, उसको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा राहत है। ऐसे केसेस कम हो सकते हैं, बट जो भी हो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये राहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, ये बड़ी अच्छी बात है। और क्या है, ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस द फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि सर्विस में रहते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट गुजर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका, तो फैमिली में रहते हुए अगर डेथ हो जाता है, गुजर जाते हैं, तो जितना भी उनका लाइसेंस फी बाकी था, फैमिली विल नॉट पे दैट लाइसेंस फी, वो लाइसेंस फी माफ। और नेक्स्ट जो 3 मंथ 6 मंथ का जो रूल है गवर्नमेंट पे क्वार्टर में रहने का, उस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी उनको लाइसेंस फी नहीं देना है। दिस इज इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एकोमोडेशन। सो गवर्नमेंट एकोमोडेशन में जो लोग रहते हैं और रहते हुए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय गुजर जाते हैं तो उनकी फैमिली मेंबर को जो भी आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, और अगले 3 महीने तक भी उनको लाइसेंस फी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अनहैप्पी फैमिली है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा ये उपाय है। So far the ministry departments were dependent on the Swami Vivu publication for referring the rule notified by the government. For the first time department has brought its own booklet on the sense. देखिए साहब, ऐसा है, इससे पहले हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 70 साल 75 साल, बहुत ज़्यादा हो गया, गणतंत्र बने भी 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, और इतने लंबे समय तक हमारी जो पहले की जो सरकारें थी वो गवर्नमेंट रूल बुक को प्रिंट करने का जो डिपार्टमेंट है वो स्वामी बुक पब्लिकेशन को दे दिया गया था। हमारे पास गवर्नमेंट प्रेस भी है, उसको नहीं दिया गया था, स्वामी बुक पब्लिकेशन को दिया गया था। पता नहीं भगवान जाने क्या रीज़न रहा हो। ये गवर्नमेंट जो है फर्स्ट टाइम स्वामी बुक पब्लिकेशन की मोनोपोली तोड़ दिया है। इस गवर्नमेंट ने स्वामी बुक पब्लिकेशन की मोनोपोली तोड़ते हुए और अब क्या किया है, इसने अपने रूल बुक को स्वयं ही इसको बनाया है।
और स्वयं ही बना करके और आपके सामने डीओपीटी के पोर्टल पे डाल दिया। आप डीओपीटी के पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए। डीओपीटी के पोर्टल से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास रख भी सकते हैं। और टाइम टू टाइम जितने भी चेंजेज आ रहे हैं, जो पहले होता था कि हर मंथ में स्वामी ग्रुप पब्लिकेशन का वो पतला सा अमेंडमेंट निकलता था, एक पीरियोडिकल निकलता था, अब जितना भी पीरियोडिकल निकलेगा आप डीओपीटी के साइट पर डाल दिया जाएगा। डीओपीटी की साइट पर से आप देखते रहिए, अपने चेंजेज अपडेट करते रहिए। तो ये जो मोनोपोली थी कि 100 रुपये के सामान को हम 600 रुपये में बेचेंगे, क्यों बेचेंगे? क्योंकि सिर्फ मुझे ही अधिकार है गवर्नमेंट रूल्स को पब्लिश करने का। ये मोनोपोली इस गवर्नमेंट ने तोड़ दिया है और अब किसी का ये एकाधिकार नहीं रहा। जो बुकलेट है, बुकलेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीओपीटी पर पब्लिश कर दिया है, नेसेसरी डिपार्टमेंट को ये बुकलेट भेज दिया गया है। अब इसके बाद से जिनकी बुद्धि चलती है वो इसका इंटरप्रिटेशन करे, जिनकी बुद्धि चलती है वो इनकी कमेंट्री बनाए। सबके लिए ओपन है, ये किसी एक के लिए नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है अगर आप मोनोपोली पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो। जो लोग लंबे समय से एक जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं उनको पता है मोनोपोली का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र जो है विजिलेंस एंगल से एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है मोनोपोली को तोड़ने के लिए। अगर 10 साल तक एक ही जगह पर मुझे ब्रांच मैनेजर बना के रख दिया जाए तो मैं तो वहाँ का बेताज बादशाह बन जाऊँगा, वहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा के बगैर वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो गलत हो जाएगा ना। वहाँ पर वो होना चाहिए जो रूल कहता है, और जो रूल नहीं कहता वो नहीं होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को मोनोपोली न समझ ले, अपना सर्वस्व न समझ ले, एकाधिकार न समझ ले। इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ विजिलेंस पॉलिसी, इट्स ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो इसी तरीके से यहाँ भी मोनोपोली गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब इसको गवर्नमेंट खुद ही बुकलेट के रूप में लाई है, और वो पहला बुकलेट जो है वो सीसीएस सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है कि हमारे क्लासेस से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, 10% 20% भी गेन कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है साहब। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो कुछ भी आपके मन में भावनाएं आती हैं उनको कमेंट फॉर्म में डाल दिया कीजिए। अब देखिए, ये 2021 के रूल बुक आने के बाद से 26 अक्टूबर 2022 का एक ये अपडेशन है। 2022 अक्टूबर का एक ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें एक रूल 8 है, एक ये रूल 8 ऑफ सीसीएस रूल्स 2021 है। इसमें कुछ चेंजेज लाए गए हैं। इस रूल 8 1972 वाले में भी सेम थे, ये 21 में भी सेम थे। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि इसको चेंज करना चाहिए, तो क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने? रूल 8 में पहले ये प्रोविजन था कि द प्रेसिडेंट हैड द पावर इन ऑल केसेस टू विदहोल्ड, विड्रॉ अ पेंशन ग्रेच्युटी if in any department or judicial proceeding the pensioner has been found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after रिटायरमेंट। सो कहने का मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद से पेंशन मिल रहा है, पेंशन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है बाद में कुछ ऐसा डिसीजन आता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल डिसीजन हो चाहे जुडिशियल डिसीजन हो, जिसमें उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द सर्विस पाया जाता हो, तो उसके जो पेंशन है उसको विदहोल्ड किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। ये पावर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट महोदय के पास था। ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट महोदय के पास था कि इन केस ऑफ एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल आउटकम, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस में पाया जाता है ड्यूरिंग द सर्विस, तब उनका जो पेंशन है उसको विड्रॉ कर लेंगे, विदहोल्ड कर लेंगे। ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट महोदय के पास था। इस पावर को गवर्नमेंट ने इस मेमोरेंडम के द्वारा डेलीगेट कर दिया है। अभी डेलीगेट कर देने के बाद से क्या होगा?
अब क्या हो गया है, अब इस पावर को चेंज करके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी दे दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को भी दे दिया गया है, डिपार्टमेंट को भी दे दिया गया है। कहने का मतलब कि ऐसे सिचुएशन आते हैं तो पेंशन को होल्ड करना, पेंशन को विड्रॉ करना डिपार्टमेंट हेड की पास पावर आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास पावर आ गया है, सेक्रेटरी के पास पावर आ गया है। वे सब ये काम कर सकते हैं। ये रूल 8 में मेजर चेंजेज हुए हैं। इसके बाद से आपको हमने पहले ही बताया, पेंशन रूल जो है उन्हीं लोगों पर अप्लीकेबल है जो 1/1/2004 से पहले अपॉइंट हुए हैं। पेंशनरी बेनिफिट इंक्लूड्स पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ये देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। पेंशनरी बेनिफिट में क्या क्या आता है? पेंशन भी आता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी आती है, रिटायरमेंट एंड फैमिली पेंशन भी आता है, डेथ ग्रेच्युटी भी आता है। ये सब आता है पेंशनरी बेनिफिट में। Employees appointed on or after 1/1/2004 are covered by नेशनल पेंशन स्कीम। इससे हम लोग परिचित हैं, इसका क्लास हम सेपरेट लेंगे। और क्या सेलिएंट फीचर्स है इसमें? कोई जो इंटाइटलमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है 2021 में अलग है। इसमें रिवाइज्ड रूल्स इनकॉर्पोरेटेड वेरियस एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, उनको इसमें एक साथ स्टैट्यूटरी स्टेटस में डाल दिया गया है। दिस इंक्लूड्स रिसेंट, ये रिसेंट के जितने भी चेंजेज हैं, मेमोज हैं, उनको भी हम इसमें डाल दिए हैं। सम पॉलिसी प्रोसीजरल चेंजेज हैव बीन मेड बेस्ड ऑन एडवाइस गिवन बाय मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के एडवाइस को भी ध्यान में रख करके उसमें चेंजेज किए गए हैं। 30 ईयर के बाद वाला जो वॉलंटरी पोजीशन है उसको ओमिट कर दिया गया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट वालों का विड्रॉल ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर करना पड़ेगा। 15 दिन पहले करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर पेंशन देर से पे होता है तो उसका इंटरेस्ट फिक्स पे किया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उस महाराज को नमस्कार किया जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेड टू यूएन बॉडी विल हैव ऑप्शन, जो यूएन बॉडी में जाते हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा कि उनको कंट्रीब्यूशन पे करना है या नहीं पे करना है। आज का नीति श्लोक, वरम मौनम कार्यम न च वचन मुक्तम यदनितम वरम क्लैब्यम पूषाम न च परकल्त्राभिगमनम वरम प्राण त्यागो न च पुष्ण वाक्येष्यभिरुचि वरम भिक्षाशितम न च परधान स्वादन सुखम। अर्थात चुप रहना अच्छा है पर झूठ वचन कहना अच्छी बात नहीं है। पुरुष का नपुंसक हो जाना अच्छा है परंतु पर स्त्री गमन अच्छा नहीं है। प्राण परित्याग कर देना भी अच्छा है परंतु चुगलों की बातों में रुचि रखना अच्छी बात नहीं है। और भिक्षा मांग करके भी खा लेना अच्छा है परंतु दूसरों के धन का उपभोग कर सुख अच्छा नहीं है। ये हमारे जीवन के परम नीति श्लोक है, ये परम यूजफुल है। ये इसको हमें ध्यान अगर हम देंगे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, हमें सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। और उसमें क्या क्या है? अगर सत्य बोलना नहीं चाहते हैं तो चुप हो जाइए लेकिन झूठ ना बोलिए। चुप रहना ज़्यादा अच्छा है झूठ बोलने से। और पुरुष का नपुंसक हो जाना ज़्यादा अच्छा है पर स्त्री गमन से। पर स्त्री गमन बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। प्राण परित्याग कर देना अच्छा है परंतु चुगली की बातों में रुचि रखना अच्छी बात नहीं है। सुन लीजिए, जितने लोग इधर की बातें उधर करते हैं, उधर की बातें उधर करते हैं, एक दूसरे का शिकायत करते हैं, एक चुगली करते हैं, मुंह के सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे उनकी शिकायतें करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अलर्ट है। नीति कहती है अगर जरूरत पड़े तो प्राण त्याग दीजिए लेकिन कभी भी इन चुगलों के और चुगलखोरी के चंगुल में ना फंसिए। और अगर मुसीबत आ गई, अगर समस्या खड़ी हो गई, अगर आपके 2 दाने के लाले भी पड़ गए तो भीख मांग करके खा लेना किंतु दूसरे के धन को छीन झपट करके उसको उपयोग न करना। अर्थात चुप रहना अच्छा समझिए झूठ बोलने की तुलना में, नपुंसक हो जाना अच्छा समझिए पर स्त्री गमन के तुलना में, प्राण त्याग देना अच्छा समझिए चुगलखोरी न कीजिए।
भिक्षा मांग करके खाना ग्रहण कर लीजिए, लेकिन दूसरे का जो धन है, दूसरे का जो अधिकार है, उसको छीन के, झपोट के, लपोट के विभिन्न कीन प्रकार ग्रहण न करें। ये जीवन के परम नीति श्लोक हैं, इनका अनुसरण हम सभी को करने ही चाहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक, शेयर और कमेंट करें। डिस्क्लेमर यह है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉ शैल प्रिवेल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब